अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, पीडीएम देखती रह गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनवा लिया है, जबकि पीएमएलएन और पीडीएम की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जिस तरह से जरदारी साहब ये कहते रहे कि वादे जो हैं वो कभी भी कुरान और हदीस नहीं होते और सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। आखिर पीडीएम की एजिटेशन की सियासत पीपल्स पार्टी की मफाहमत की सियासत में तब्दील हो गई और पीडीएम का अब मुस्तकबिल क्या होगा और पीडीएम में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी या नहीं, पीडीएम की क्या अहमियत और इफादियत ख़त्म हो चुकी है और ये ऑपोजिशन लीडर सेनेट में कैसे यूसुफ रजा गिलानी बने, इन सब पर आज बात करेंगे। और हुकूमत के लिए अब सब खतरे टल चुके हैं, ये सारे मामलात हैं आज के और इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि सेनेटर अफनान आपसे करना चाहूँगी। अफनान, ये बताइएगा कि जिस तरह से आज ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में बनवा लिया, पीएमएलएन के साथ मुशावरत भी नहीं हुई, पीडीएम में भी ये डिस्कस नहीं किया गया, तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला अपने तौर पर कर लिया। क्या इख्तलाफात इस नौबत तक पहुंच चुके थे कि ये मुशावरत भी करना गवारा नहीं समझा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ कुछ इसी तरह ही है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की जगह पीपल पार्टी ने ख़ुद जो है यूनिलैटरली ये डिसीजन ले लिया कि वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। लेकिन चलें, ये बात भी शायद हम लोग बर्दाश्त कर जाते, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मसला अब ये है कि इन्होंने बाप पार्टी से भी 5 वोट लिए हैं, जिनको कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि ये जो भी मतलब कि जो ये ज़िम्मेदार हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसका भी। तो अब ज़ाहिर है, अब इस सिचुएशन के अंदर जो भी जो अभी की पीडीएम है जिसके अंदर पीपल पार्टी भी है, उसका मुस्तकबिल तो कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके आत्मी फ़ैसला जो है वो आगे जो आ रहे हैं, अभी मीटिंग होगी पीडीएम की, उसके ऊपर ही किया जाएगा। अच्छा, पीएमएलएन क्या समझ रही है? जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे दर पे इंडिपेंडेंटली फैसले कर रही है, तो क्या पीएमएलएन क्या समझती है कि पीपल्स पार्टी को आप पीडीएम का हिस्सा रहने देना चाहिए या नहीं? नहीं, देखें, अगर इन्होंने गवर्नमेंट के लोगों से वोट लेके ही काम करना है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीज़ डिसाइड हुई हुई है, जिसके विटनेस जो हैं वो छोटी पार्टीज़ भी हैं, जिनमें पीके मैप भी है, नेशनल पार्टी है, बाकी पार्टीज़ हैं, वो विटनेस है इस चीज़ की कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पीएमएलएन का होना था। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि हम तो शायद वैसे ही लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल पार्टी अगर हमसे इतना ज़्यादा बेताब थी, बेचैन थी, तो वो हमें कह देते तो हम शायद वैसे ही उनको दे देते। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने 5 वोट ले लिए हैं, तो अब मतलब अब मुझे खुद बताएं ना, आगे काम कैसे चलेगा। राइट, और अगर सियासत जो है वो ये है कि मुफादात को प्रोटेक्ट करना है। अखुनज़ादा चिटान साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं चाहूंगी कि चिटान साहब इसके ऊपर कमेंट करें। चिटान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडिपेंडेंटली फैसला कर लिया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने में 81 वोट पीएमएलएन के थे, जबकि पूरी पीडीएम ने सपोर्ट किया था। लेकिन आज अपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी ने खुद से बनवा लिया। क्या इसकी वजह थी जो एक कहा जा रहा है कि ये हमायत हुकूमत से भी ली है, क्या ये हमायत हुकूमत से लेना कोई सी डील का नतीजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात का वजाहत करूं कि हम पीडीएम जो है मुख्तलिफ पार्टियां हैं, कोई लेफ्ट हैंड के हैं, कोई राइट हैंड के हैं। हमारी चंद उसूली बातों पे इत्तेहाद हुआ है और इत्तेफाक हुआ है, बाकी हम एक दूसरे में जम नहीं हो चुके हैं। हमारा हर बात पे इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अगर हम हर बात पे इत्तेफाक नहीं करें और किसी चीज पे हमारे दरमियान में कोई इस तरह की बात आ जाए जिस पे हमारा इख्तिलाफ राय हो एक दूसरे के साथ, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं लिया जाए
कि खुदा न ख्वास्ता पीडीएम खत्म हो गया। नहीं, हमने हमारा बिल्कुल इत्तेहाद है कि चिटान इस साहब, मुल्क में हरगिज हमने ये मतलब नहीं लिया जो आप कह रहे हैं, और हम हरगिज नहीं समझ रहे कि हर पार्टी जो है वो पीडीएम का एक ही नुक्ता नज़र है, लेकिन पीएमएलएन और पीडीएम आपके इस फैसले से और जो डिसीजन इंडिपेंडेंटली आप लोग कर रहे हैं, इससे पीडीएम और पीएमएलएन इख्तलाफ कर रही है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और नाराज़गी का इजहार भी कर रही है। देखिए जी, मैं खुसूसी आपको नहीं कह रहा हूँ, और अगर आप मुझे सुन लेते तो शायद आपको ये सवाल पूछने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसी साइड पे आ रहा था। तो मैं ये कह रहा था, ऐसे बहुत सारी चीजें, पीडीएम था, गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ी। अभी ये रिसेंटली जो ये ज़मीनी इलेक्शन हो रही थी, तो इसमें एनपी का जो कैंडिडेट था नौशेरा से, हम सब ने अपने कैंडिडेट्स को बिठा दिया, एनपी कह दिया कि हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा, किसी ने तो ये नहीं कहा कि पीडीएम टूट गया क्योंकि वहां से एनपी ने लड़ा। कुछ बातें ऐसे है जो हमारी पार्टी लीडरशिप ने हमको मना कर दिया है कि इतना कि पीडीएम के किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी लीडर के खिलाफ या शख्सियत के खिलाफ कोई सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करे। जी बिल्कुल, ये सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर आपने बनवा लिया यूसुफ रजा गिलानी को, उसके बाद पीएमएलएन की जानिब से गोलाबारी शुरू हो गई है। जाहिर है उसका जवाब तो फिर आपको देना पड़ेगा। चिटान साहब साथ रहिए, मेरे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। जवाब दे रहा हूँ जी मैं शार्ट जवाब दे रहा हूँ। जी बताइए। वो ये कि क्या हम गिलानी साहब को नहीं बनाते तो हम इस बंदे को बनाते जिसने हमारी बीबी के कत्ल के इल्जाम में जो लोग जेलों में थे इनकी जमानतें करवाई, इनको रिहा करवाते हैं, तो क्या हम ऐसे बंदे को देते? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मामला अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ले आते, पीडीएम का कोई इजलास बुला लिया जाता, वो ये फैसला अगर वहां पर कर लिया जाता तो पीडीएम पूरी इसके साथ होती। पीडीएम का प्लेटफॉर्म तो इस वक्त पे इन लोगों ने खत्म कर दिया कि हमारे साथ पहले से एक फैसला हुआ था कि जो इस्तीफाए हैं ये हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हमारे साथ क्या जो हमारा पीडीएम का एलामिया था इसमें क्या लिखा गया था। तो जी मैं पीडीएम के इलामिया के ऊपर आती हूँ, जिसकी इफादियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इससे इनखराफ किया पीएमएलएन ये समझती है। मैं वो इलामिया ज़रूर पढ़कर सुनाइएगा, क्योंकि मेरे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, तो मैं उनसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगी यहाँ पर। वो ये है कि मुसर्रत साहिबा, ये सरकारी अपोजिशन लीडर आ गया सेनेट में, ऐसा कहना पीएमएलएन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलिया। पीएमएलएन की जितनी भी सियासत है, अब पीएमएलएन की बागडोर जिस खातून के हाथ में है, वो आओ ताओ सुबह दोपहर शाम देखे बगैर किसी एक तरफ उसने फायरिंग करनी होती है, वो तोपों का मुंह खोल देती है और फिर आपके सामने ही है जो तमाशा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं जो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, अकमल भाई, इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ठीक है इनका अपोजिशन लीडर आया है। हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मैं कहती हूँ ऐवान है हमारा सेनेट, वहाँ पे रिफॉर्म्स की जहाँ बात हो, इस मुल्क के लिए बेहतर कवानीन की अमेंडमेंट की बात हो, और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर वावेला रहता है पूरे 5 साल के, कोई भी जीते दूसरे ने, जिस हार जाने वाले ने उसको चैलेंज करना होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम आने वाले इलेक्शन से पहले अपने मुल्क और कौम के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम, एक ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके देके जाएं जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक गिफ्ट हो। और उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई हुकूमती, हम सिर्फ बेनिफिशरी नहीं होंगे, इसमें बेनिफिशरी सब होंगे कि ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है और हम अभी भी आप ये देख लें कि डस्का में क्या हुआ, और अभी भी हम एक सीट के पीछे कीमती जानों का ज़िया करने से बाज नहीं आते। जिस तरह से वहां पे फायरिंग हुई, जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बगैर बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च किए बगैर इलेक्शन सिस्टम को मतलब कि जो आम, जैसे आलिया का भी राइट हो वो इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच सके, आपके पढ़े लिखे मिडिल क्लास से। और बिलखुसूस जब हम हर वक्त बात करते हैं आलिया ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया,
भाई आपने पढ़े लिखे तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए अपने मुल्क में रखा ही कुछ नहीं ना। उनके लिए जितना वो अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते, बिकॉज उनके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपने मुल्क की डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। जी ठीक है और मुशर्रत साहिबा, डेमोक्रेसी की तो पहली यहाँ पे मैं एक खूबसूरती सवाल ये है, जरूर करना चाहूंगी। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, और जिसमें हर तबका और अवाम बिलखुसूस उसके बेनिफिशरी हो, ना कि सिर्फ एक अशराफिया। मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ वो जो अरबों खरबों रुपए रखते हों वो ही सिर्फ इस सिस्टम में ना आ पाए। तो इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए, आगे मिलके बढ़ना अच्छा चाहिए। मुशर्रत साहिबा, और यही ये मेरा तवक्को सवाल करते यहाँ हैं कि पर पीएमएलएन को भी अपनी प्योरिटी शो करनी चाहिए। ऑपोजिशन और लीडर के मुल्क हवाले के से लिए ये है अगर कि वोट वोट देना ही इत्तेहादियों ने भी दिए हैं, आपके सबसे बड़ा इत्तेहादियों ने स्लोगन दिए है, हैं, तो तो फिर क्या ये ये आए बैठे ऑपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रजा गिलानी को वोट जो दिए गए हैं, 4 से 5 जो वोट हैं जिन पर बात की जा रही है, वो इत्तेहादियों के वोट हैं और ये हुकूमत की रजामंदी से दिए गए हैं। आप भी मुबारकबाद दे रही हैं यूसुफ रजा गिलानी को, यानी कि नहीं, हुकूमत की देखिए हमायत अपना हासिल है। ये सरकारी फिर पीएमएलएन सही कह रही है। आलिया सुन तो लेना, जी मैं मरियम नवाज की तरह उनको गालियां देना शुरू कर दूं? मैं जैसे जरदारी साहब के साथ एक दिन आप एक दस्तरखान के ऊपर खाना खाए, मरियम दूसरे नवाज दिन आप साहबा ने अपनी कभी किसी को गाली नहीं पार्लियामेंटेरियन दी। हिना से ट्वीट कराएं कि वो आस्तीन के सांप है। तो मुझे ये बताएं कि इमरान ऑपोजिशन खान लीडर साहब ने किसी ने जरूर तो दी है। बनना था ना, वो गवर्नमेंट ने तो बनना नहीं है। ऑपोजिशन में से किसी ने बनना, इनका बनता, हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते। वो तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, जहां तक रह गई इत्तेहादी, जैसे कि बड़ी खूबसूरत बात की अकवन भाई ने कि भाई ये जो पीडीएम की जमातें हैं ये आपस में एलाइज है, इत्तेहादी है ना। इसी तरह जो हमारे गवर्नमेंट के साथ है वो भी इत्तेहादी हैं। वो पार्टी पीटीआई ने तो वोट नहीं दिया। अब जिसने दिया है ये जाके इनको चाहिए कि ये खुरा निकाले पीएमएलएन और मरियम साहिबा, या कोई उनकी भी कोई वीडियो लॉन्च कर ये दें। पूरा फाल सबसे निकल आया इम्पोर्टेंट है चीज और ये है ये बाप कि पार्टी के मैं तो लोग एक हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये बाप बताना पार्टी चाहती के हूँ। लोग हैं और वो यू ये वेट फॉर द पीएमएलएन ये नेक्स्ट कहती है कि विजुअल ये वो सीरीज। कौन वो लोग मेरे हैं ख्याल हम पीडीएम के जानते हैं रहनुमाओं और पे ये मबनी ना किनके हो। कहने पर वोट देते हैं हम ये भी जानते हैं और सब जानते हैं। अफनान, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? ये जिन्होंने वोट दिए हैं हुकूमत के इत्तेहादियों ने, और ये जो 4-5 वोट की बात है जो कि ऑपोजिशन के लिए यूसुफ रजा गिलानी को दिए गए हैं, तो ये कौन लोग हैं और किसके कहने पे वोट देते हैं जबकि ये पीएमएलएन कह रही है? तो देखिए, इसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि अजब तेरी सियासत, अजब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक सरकारी अपोजिशन लीडर बन गया है और वो उन्होंने आपके सामने दे भी दिया उनको भी, तो बाकी सबको भी मुबारक हो। और जो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं और जिनके पर तरफ इशारा दिया जा रहा है वो हमें मालूम है और वो पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो किसके इशारों पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो फिर जो मुल्क के हालात ख़राब है ना, उसके ऊपर आप रोए ना। मुल्क के हालात ख़राब ही रहेंगे क्योंकि जिस किस्म का काम इस मुल्क में हो रहा है उसमें फिर यही होगा जो अभी इस वक्त चल रहा है कि सब अपनी अपनी इकॉनमियाँ चलाएंगे और मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अफनान, ये तो मुसर्रत साहिबा भी जो कह रही थी और जो पीटीआई कहती आई है वो ये कह रही है कि ये आप जिम्मेदार हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं जो फिर ख़वातीन की किसी की इनकी बात करूँ फिर इनको बुरा लगेगा। आप जो है आप एक वीडियो निकाल के दिखा दें जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने किसी गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल की हो। इमरान खान साहब की बेतहाशा वीडियोज़ हैं जहाँ वो गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक नहीं है कहते हैं। तो ये इस तरह के तो ये लोग हैं। इन लोगों को क्या कहते हैं, ना सियासत आती है ना ये समझ रहे हैं कि यही सियासत है कि बस ये टीवी पे आके मार्केटिंग कर ली, इसको बुरा भला कहा, उसको बुरा भला कहा, जाके सो गए, ये खुद ही गुड गवर्नेंस होती रहेगी। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। एक तमाशा एक लगा हुआ है मुल्क के अंदर, यही नहीं समझ में आ रहा हुकूमत में कौन है और अपोजिशन में कौन है। कभी कोई मतलब बाप पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जो है वोट दे के और लीडर ऑफ द अपोजिशन ही अगर बनाना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। अच्छा अफनान, एक बात ये जो अभी कही जा रही है, अभी चटान साहब ने कही है कि हमारी लीडरशिप की जानिब से सीज़ फायर किया गया, बात अब कोई कमेंट नहीं किया जाएगा लीडरशिप के ऊपर और कुछ भी नहीं डिस्कशन की जाएगी, जबकि पीएमएलएन तो अब खुलकर सामने आ गई है और वो अब ये कह रही है ये कौन लोग हैं, क्यों है और ये मुकमका कहाँ पर हो गया है और किसके कहने पर हो गया है। तो ये पीएमएलएन ने ये स्ट्रेटजी जो है चेंज कर ली है, सीज़ फायर ख़त्म कर दी है। देखिए, बात ये है कि हम बाप पार्टी और जो पीटीआई के अलाइज हैं उनसे तो कभी भी हमने सीज़ फायर नहीं किया था। तो हम ये बात तो देखें, ये बात कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल पार्टी का हो जाए ये शायद एक्सेप्टेबल था,
लेकिन बाप पार्टी से वोट लेके अगर लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाए, इसका तो मतलब ये है कि फिर ये तो और बहुत सारे मसाइल जो है पैदा करता है। अच्छा, मैं यही तो चाहूंगी कि चिटान साहब, बाप पार्टी के जो वोट हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपना ऑपोजिशन लीडर सेनेट में ले आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर भी पीडीएम ने बनवाया था। तो ये जो 4 वोट आपने ले लिए, ये एक्चुअल में पीडीएम के इल्हाक के साथ आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, मेरे भाई को पता नहीं है, इल्म नहीं है, या जानबूझ के ये इस तरह कह रहे हैं। हमें 2 वोट फाटा से मिले हैं। एक सेनेटर जो है, इसका भाई को हमने गवर्नर बनाया था, उसको हमने फेडरल मिनिस्टर बनाया था। इनका बाप बीबी के साथ रहा था एमएनए। दूसरा मोमंदी जिनसी है, एक हमको एंटनी दिया है, एक हमको सिराजुल हक ने दिया है, और जो आजाद ग्रुप है बलूचिस्तान से, जो पहले इनका ताल्लुक कभी दिलावर खान साहब, जो कभी ताल्लुक इसका मुस्लिम लीग नून के साथ था, एक आजाद ग्रुप है, उन्होंने हमें वोट दिए हैं। अब मसला ये है कि हमें साहब ने बहुत सख्ती से मना किया है तो वो जो आजाद ग्रुप है, भाई आप बाप पार्टी के लोग हैं, नहीं दिखाए। और न हम भी कह सकते थे कि कभी लोग खामोश हो जाते हैं, कभी ट्विटर बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। कौम को बार बार ऐसे हालात में छोड़ के कौन मुल्क से बाहर जाता है। लेकिन रहने दे, मैं इन बातों पे नहीं जा रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला इस पे मुझे पूरा यकीन है, हमारा जो इत्तेहाद है वो ये इतनी छोटे छोटे बातों पे खत्म नहीं होगा। हमारे पास, हमारे दरमियान में इतने कोई बड़े हमने अच्छा, ये इत्तेहाद तो खत्म नहीं होगा चिटान साहब, फिर क्या गारंटी है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेक्स्ट टाइम भी उनको फॉलो करेगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन जी यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पीडीएम के इत्तेहाद की, और पीडीएम का इत्तेहाद क्या अब कोई अहमियत रखता है या नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। चिटान साहब कह रहे हैं क्योंकि पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ भी ऐसे अल्फाज या ऐसी बयान नहीं दिया जाए जिस पर जो है दोनों पार्टियों या पीडीएम के इत्तेहाद को कोई ख़तरा हो सकता है। ये बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर है बात तो की जा सकती है। अब सवालात जन्म लेंगे तो इसके ऊपर जवाब तो आएगा। अफनान, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब चिटान साहब कह रहे थे कि ये जो लोग हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे कि बाप पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वो कौन लोग हैं? देखें, मेरे भाई जो हैं वो इन्होंने जो सेनेटर गिनवाए उन्होंने भी दिए होंगे वोट, लेकिन जो 4 बाप पार्टी के सेनेटर हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, उनके नाम आए हैं मीडिया के ऊपर जिन्होंने इनको वोट दिया और नॉमिनेशन हुई है। तो ये इनको मेरा ख्याल है यहाँ मालूम नहीं है, वरना 30 वोट आपके कैसे बन सकते हैं? आपके तो 21 वोट हैं टोटल, क्या कहते हैं, सेनेट के अंदर। आपने 9 वोट किससे लिए? तो ये बात कह देना बड़ा आसान है कि जी कि हमने नहीं लिया। सवाल ये है कि ये अगर मतलब अब मसला ये है कि ये इस तरह मामला कैसे चलेगा आगे। ये मुश्किल हो सकता है अगर हम एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर सकते, अगर हम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, और यही नहीं पता कि कौन सी बात किसकी सही है किसकी गलत है, और अगर हर बात ही ये समझी जाए कि ये इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर मामला आगे कैसे चलेंगे? हाँ चिटान साहब, ये पीपल्स पार्टी हर बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। जी, एक सवाल पूछता हूँ अगर इजाजत हो। जी जी। हमारी पीडीएम का जो इलामिया है, इसके सबसे आखिर में लिखा है कि सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुतहदा इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी सियासी आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, जिनमें आदमी एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लायामल का तयन करेगा। ये हमारा इलामिया है जो हमारा पीडीएम बना था। अब मैं अपने भाई से ये जो आपने इलामिया पढ़ा है, इसमें एक सवाल है, इसमें चिटान साहब एक सवाल है, इसमें सवाल ये है कि आपने ये पढ़ा है कि ये इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन आपने हुकूमत के इत्तेहादियों से वोट लेकर अपना ऑपोजिशन लीडर सेनेट में बनवा ली है। भाई आप मेरा एक बात सुने प्लीज। आप जिस तरह चीमा साहिबा को, मेरे भाई को तवज्जो से सुनते हैं बगैर रुकने के, मुझे भी थोड़ी देर के लिए सुने। जी ठीक है। मैं अपने भाई से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई
जब हमारे तमाम ऑप्शन कामयाब जा रहे थे, जल से वो कामयाब हुई, रेलिया कामयाब हुई, हुकूमत एक्सपोज भी हुआ, जिमनी इलेक्शन में शिकस्त भी हुई, सेनेट में उनको शिकस्त भी हुई, एक्सपोज भी हुआ हुकूमत। आप लोग जो कह रहे थे कि आप लोग अदम एतमाद कैसे लाएंगे, हमने आप लोगों को कौमी असम्बली में एक डेमो भी दिया कि इस तरीके से लाएंगे जिस तरीके से हमने गिलानी को कामयाब किया, अगर आप लोगों का ताउन साथ हो। मुझे मेरा भाई ये बताए कि वो कौन लोग था जिन्होंने लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया इस रिपोर्ट के साथ, और क्यों? ये जवाब मेरा भाई मुझे दे दे। जी ठीक है, मैं अफनान से ये जवाब, ये अफनान के पास यकीनन इसका जवाब लेंगे कि लॉन्ग मार्च जब करना ही था तो इस्तीफ़ों के साथ मशरूत करके लॉन्ग मार्च को ही मुलतवी कर दिया गया, तो इसके ऊपर ज़रूर बात करूंगी। लेकिन मुसर्रत साहिबा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत के लिए तो अब जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, ये पीडीएम तो कोई ख़तरा नहीं है, पीपल्स पार्टी की अगर राहें जुदा होती हैं तो पीएमएलएन जाहिर है कि तन्हा हो जाएगी और बाकी पार्टीज़ जो हैं मौलाना साहब होंगे और बाकी पार्टीज़ तो उनकी तो उतनी पार्लियामान में उतनी अहमियत नहीं है। तो आप ये समझ रहे हैं या आपकी ये कैलकुलेशन है कि अब हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है पीडीएम? देखिए आलिया, मैंने पॉजिटिव बात की थी, जिसका मतलब मेरे अफनान भाई ने उलट लिया। जो भी ऑपोजिशन लीडर आएगा, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको वेलकम करें कि लेट्स मूव ऑन। पहले तो ये है, वो इनका बने या वो बने, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाहती हूँ कि पीडीएम हमारे लिए, पहले भी हम बात करते थे तो उसको नहीं सीरियस लिया जाता था, समझा नहीं जाता था, ना ये पहले इशू थे ना ये आज इशू है। लेकिन हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि इनकी राहें जुदा हो गई हैं तो हम एक को फिक्स करेंगे तो दूसरे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये वाकई चाहते हैं, अगर वाकई इनकी नीयत वोट को इज्जत देने की है, तो ये आए ना बैठे, हम सारे मिलके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, नैब रिफॉर्म्स सब कुछ करते हैं। अगली रहेगी बात कि अगर ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे, इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, किसी किस्म के एनआरओ को लेने के लिए ये हमें ब्लैकमेल करेंगे, तो उसका हमारा कोई इरादा नहीं है। मसलन इससे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये सारे इकट्ठे थे और जब इन्होंने बहुत बड़ा अपनी तरफ से सो कॉल्ड प्रेशर बिल्ड किया हुआ था कि इस्तीफे आने, हमने कहा मोस्ट वेलकम। लॉन्ग मार्च करना है, मोस्ट वेलकम। जलसों के लिए इन्होंने बड़े बड़े शहरों में जो कुछ भी किया आपके सामने, इवन ड्यूरिंग कोविड की जो सिचुएशन थी, इनको हमने लाहौर में खुला मैदान दिया। बट मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि अगर मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कोई बेहतरी के लिए ये जरा सा भी जेस्चर शो करेंगे, ये नहीं भी करते तो हम इनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर ये मुसर्रत साहिबा, जब आपने कहा रिफॉर्म्स की बात की है, ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क के इदारों के ऊपर अटैक करने की बात करेंगे, तो फिर उसमें जो कानूनी ऑप्शन हमारे पास हैं हम उनको अवेल करेंगे। लेकिन मुसर्रत साहिबा, जब रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, जब नैब के लिए वो अमेंडमेंट के लिए आपको कुछ निकात देते हैं तो उसके ऊपर आपकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये एनआरओ मांगा जा रहा है, तो फिर हुकूमत भी संजीदा नहीं है कि साथ बैठे और रिफॉर्म्स हों? जी आलिया, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखें, फेटअप का जो इशू था उसमें अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चले जाता ना, तो ये दोनों मेरे भाई, इनको मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के साथ होता क्या इतने क्रूशल टाइम के ऊपर। और वो गवर्नमेंट का इशू था ही नहीं, वो पाकिस्तान का इशू था, वो सबका 22 करोड़ आवाम का इशू था। उसके ऊपर इन्होंने जो 34 पॉइंट्स लाए हैं ना, मैं उसको एनआरओ नहीं कहती, लेकिन वो पॉइंट्स क्या थे जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। आप अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जो मशीरे एहतसाब है शहजाद अकबर साहब, उनकी स्टेटमेंट को ही नफी कर रही हैं। जी करने देख, तो स्काइप के ऊपर ये बात करने का इशू जब आप इंटरप्ट करती है ना तो मेरी आवाज बिल्कुल दब जाती है। मैं कहती हूँ कि उसका नाम आप डिजाइन कर लें या इनसे पूछ के रख लेंगे वो पॉइंट्स थे क्या। वो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना उसकी इजाजत होनी चाहिए, या और अगर कोई फर्ज, मैं मोटी मोटी बातें सादा लफ्जों में करती हूँ, अगर कोई नायल हो जाए तो फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए, 5 सालों के लिए नायली हो। और अगर कन्विक्टेड शख्स भी इलेक्शन लड़ सकते हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद। फिर उसके बाद ये था कि एक सर्टेन अमाउंट, यानी कि शायद 1 अरब से नीचे की जो अमाउंट है उसके जो केसेस हैं वो नैब में नहीं जाने चाहिए।
तो इस तरह की बड़ी अजीब किस्म की मतलब इनकी फरमाइशें थी, जिसको पढ़ के ही बंदा शर्म से पानी पानी हो जाता है कि ये क्या डिमांड्स हैं, ये कौन सी अच्छा, वो कौम की डिमांड खिदमत है, मानने ये वाली कौन सी नहीं थी, मुल्क की वो समझ बेटरमेंट में है उस ही वक्त नहीं आने वाली थी और ना जबकि मानने वाली थी। वो मफाद की मफाद था और वो एनआरओ था, जो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो यही पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है उसको लेकर। अफनान, अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपना एक फ़ैसला कर लिया है और पीपल्स पार्टी तो उसी के हिसाब से चलेगी। तो पहले ये था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सब मुत्तहिद होंगे और वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफ़े दिए जाएंगे। जैसे चटान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च करना था तो उसको इस्तीफ़ों के साथ मशरूत क्यों किया गया? लॉन्ग मार्च तो बजाते खुद एक प्रेशर था हुकूमत के ऊपर बिल्ड करने के लिए, तो फिर एक मशरूत करके लॉन्ग मार्च को भी और पीडीएम को भी इसको मतनाज़े क्यों बनाया गया? देखें, अगर तो लॉन्ग मार्च करना या बाकी सारी चीज़ें तो अब बाद की बात हो गई है ना। पहले तो ये अब देखना पड़ेगा कि कौन लोग पीडीएम या अपोजिशन में एक्चुअली हैं और कौन नहीं है, क्योंकि ये तो अब हमें तो पहले तो इसकी तह तक पहुंचना है कि मामला जो है वो कैसे चलाए जाएंगे आगे। क्योंकि अगर कोई फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होता है और उसको ऑनर नहीं किया जाता तो फिर आप मुझे बताएं ना कि हम फिर किसकी बात पे एतबार करें। सबसे पहला मसला तो ये होगा अब कि अगर सियासत इस चीज़ का नाम है कि आप अपने मफादात को किए जाओ और जो मर्जी बोल दो और बाद में अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर लो, तो फिर आप सोचें ना अब बातचीत कैसे की जाएगी। ये तो बहुत बड़ा, इसका फिर मतलब ये है कि आपकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता, और अगर एतबार नहीं किया जाता तो इसका मतलब फिर काम कैसे होगा। तो यानी कि पीएमएलएन तो अब ये फैसला पीडीएम के ऊपर ही होगा कि ये मामला क्यों इतने खराब हुए हैं। जहाँ तक ये बात जो मेरी बहन अभी कर रही थी कि इन्होंने हमने इनको कोई कहा जो जिनको पढ़ के शर्म आती है, आपको चीनी 110 रुपए किलो करके शर्म आई, आपको आटा 70 रुपए किलो करके शर्म आई, आपको पेट्रोल महंगा करके बिजली महंगी करके शर्म आई, तो आपको आवाम का आपने जो है वो ऐसी तैसी फेर दी, उस वक्त आपको शर्म नहीं आई। 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रिग कर दिया तब भी शर्म नहीं आई, मगर हमारी तजावीज़ पढ़ के शर्म आ गई। कमाल ही है, क्या कहते हैं ये वाली बात भी। हमने कोई एनआरओ इनसे नहीं मांगा, हम इनसे बात ही नहीं करते, क्योंकि इनसे जो बात करो ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, जो बात करो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे। और मुझे एक बात बताएं, अगर हमने इसी तरह के काम करने थे जिस तरह की ये जो मेरी बहन अभी फरमा रही हैं, तो हमारी हुकूमत थी, हम कर लेते, हमारे पास तो 2/3 मेजोरिटी भी थी, हमें इनसे कहने की क्या जरूरत थी। तो ये सारा ये मसला ये है, ठीक है, ये गैर संजीदा लोग आप जवाब दे दीजिएगा। ये लोग जो है इनकी बात, ये पीटीआई का भी यही मसला है, पीटीआई वाले गैर संजीदा लोग हैं। ये इनसे आप क्या कानून साजी की बात करेंगे। आप इनसे जो बात करेंगे जाके कह देंगे कि जी एनआरओ है। फैटिफ के ऊपर भी यही हुआ, फैटिफ के ऊपर इनसे क्या काम किया जाए, इनसे जो बात करो कहते हैं जी एनआरओ। जी ठीक है, इमरान खान साहब जो है, ये बताइएगा तो उनको कि आपने कहा कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ किसने मशरूत किया, तो आपने भी तो इस्तीफों को नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ मशरूत किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं तो जो समझता हूँ ना कि पीडीएम में अभी तक जो तनाव आ गया है या इख्तिलाफ आ चुकी है, इसकी जिम्मेदार मैं 2 बंदों को समझता हूँ। एक तो इस बंदे को कि हमारा हर ऑप्शन कामयाबी से जा रहा था, चाहे वो हमारे मार्च थे, जलसे थे, या जिम्मे इलेक्शन था, या सेनेट का इलेक्शन था, और ऐसे हालात में इस्तीफाओं को मशरूत करना लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले मैं उस बंदे को समझ, अच्छा, मैं नाम नहीं लेना नहीं तो ये तो ये तो फिर मौलाना साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मुझे दूसरों को आप किस तरह सुनती है यार, इस तरह नहीं चलेगा ना। दूसरा, मैं इस बंदे को समझता हूँ जिसने इस बंदे का नाम दिया है सेनेट अपोजिशन के लिए पीडीएम की तरफ से, जो शहीद मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल की जमानतों में मुलविस है, जो इनकी रिहाई में मुलविस है, मैं इस 2 बंदों का इसका जिम्मेदार समझता हूँ। अच्छा, नहीं तो आपने इस्तीफों को मशरूत नहीं किया नवाज शरीफ साहब की वापसी पे, पीपल्स पार्टी नहीं ये समझ रही कि नवाज शरीफ वापस आए फिर इस्तीफे देंगे। आपको याद हो मीटिंग से पहले बयानात चल रहे थे कि बगैर इस्तीफों के लॉन्ग मार्च का कोई हैसियत नहीं होगा। मीटिंग तो बाद में हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने उसमें कुछ बातें की थी जो मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। हमको मना किया गया है कि इन बातों का टाइम नहीं है, आप लोग इस बातों का नहीं दोहराए।
इसके रद्द-ए-अमल में, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की जो बाहर बातें निकले तो रिपोर्टर इसके साथ मिर्च मसाले भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें निकले वो नहीं होना चाहिए था। एक हिस्सा ऐसा है जो वो जरदारी साहब के वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, कुछ चीजों के रद्द-ए-अमल में हुआ है जो अभी हम बताना नहीं चाहते। जी ठीक है, और इस पे ज़ाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आप समझ रहे हैं कि पार्टी करेगी। दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि मरियम बीबी तो नायब हैं, उनकी किसी भी बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल क्यों दिया जाए या मीटिंग की बात क्यों की जाए। पहले वही मरियम बीबी थी जिनके साथ मुलाकातें 1-on-1 होती थी, अब वो 1-on-1 मुलाकातें, उनके बयानात के ऊपर रद्द-ए-अमल भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे। जी अच्छा मुसर्रत साहिबा, आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, अफनान ने जो कुछ भी कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इस पे भी मेरा ख्याल है किसी को शर्म आनी चाहिए, और ऐसी खातून को लीडर मानते हुए फिर वो जो प्लेटलेट्स काउंट्स की वजह से यहाँ से अब पाकिस्तानी अदलिया का आज बाहर बैठ के लंदन में मुंह चढ़ा रहे हैं। मुझे ये मेरे भाई बताएं किस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज हो रहा है या वो ठीक है, और किन बेसिस के ऊपर हमें छोड़ दे या अपने अदलिया को, अपने वर्कर्स को वो चीट करके गए जिन्होंने अपने ऊपर सुसाइड अटेम्प्ट्स की थी उनके बीमार होने पे कि वो वाकई बीमार हैं। फिर इस मुल्क के साथ मुझे ये बताएं कि जिन अपार्टमेंट्स में आज भी ठहरे हुए हैं उनके साहबजादे ने फरमाया था कि ये हमारे रेंट पे हैं। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के तमाम PIA, स्टील मिल, तमाम डिपार्टमेंट्स वो जवाल पजीर हुए और इनकी जाती दौलतों के अंबार पूरी दुनिया में लग गए, और जिनकी इनको मनी ट्रेल भी आज नहीं मिल रही। देखें, आज अगर चीनी माफिया के ऊपर हमने हाथ डाला है बाशमूल ऑल। अगर हम बात करते हैं तमाम सिसिलियन माफिया की, तो हम उनके साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जहां तक रहेगी बात, हमें पाकिस्तान की गरीब आवाम ने मैंडेट दिया है, हमें मुंतखब किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कमेंट करने के लिए, अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए। अफनान उल्लाह खान साहब, आपका भी शुक्रिया। अखुंदज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। ज़ाहिर है कि तमाम जो नुमाइंदे थे मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए। हर पार्टी का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन ज़ाहिर है कि PDM के लिए इस वक्त एक क्रूशल टाइम है, और ये PDM इत्तेहाद जो है वो कायम होगा या नहीं होगा, रहेगा या नहीं रहेगा, और पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा होगी या नहीं होगी, ये PMLN इसके ऊपर अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इत्तेहाद बन सकता है जो कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब का ट्वीट भी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।